समाजोद्धर्तारः सुहितकर विज्ञान निपुणा नमस्तेभ्यो भूयात् सकल सुजनेभ्यः प्रतिदिनम। ये श्लोक का अर्थ ऐसा है कि समाजोद्धार करने वाले, हितकारक काम करने वाले और विज्ञान में निपुण ऐसे सभी जनों को मेरा प्रतिदिन मतलब रोज नमस्कार। ये उस उक्ति को सार्थक करते हुए हमारे साथ में हैं एडवोकेट मुधोलकर जी। नमस्ते मुधोलकर जी। नमस्ते। मुधोलकर जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। ठाणे में रहते हैं, ठाणे में ही प्रैक्टिस है और मुंबई हाई कोर्ट के वो एडवोकेट हैं। अ, उनके काम के विस्तार विस्तार के व्यतिरिक्त वे देवस्थान समन्वय समिति के प्रमुख भी है। यह समिति पूरे देश भर में काम करती है, विशेष करके वो महाराष्ट्र में काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करते हैं। हाल ही में उनकी एक ट्रिप हुई थी नेपाल में, यही काम के स्वरूप में। और ये ये स्तर का जो काम है वो हिंदू समाज के एकत्रीकरण का, उनके प्रश्नों को सलाह देने का और मंदिरों को जो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन करने का काम वे कर रहे हैं। नमस्ते मुदोलकर जी। नमस्ते। आपके काम के स्वरूप में थोड़ी डिटेल में जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अभी हमारे जो मंदिर है, ये मंदिर व्यवस्था हमारी पूरे विश्व भर में है। और काम का स्वरूप उसका अगर हम तत्व देखे जाए तो एक बहुत ही आसान सा काम है देखा जाए तो। और उसका स्वरूप ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि पूरी विश्व में हर जगह सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन हिंदू धर्म। और गत 2000 साल में आज हम अपना विस्तार खो के धीरे धीरे कम होते होते पूरे दुनिया में एक तिहाई पर आ गए हैं। और इसकी एक वजह यह है जो कि मेरे समझ में आई कि हमने हमारे मंदिर और गुरुकुल इनके तरफ ध्यान देते हुए इनका विस्तार नहीं किया और इनका आपस में मेलजोल नहीं बढ़ाया, सहयोग नहीं बढ़ाया। इसके वजह से शायद हम कम हो गए हो। तो इस पर विचार करते हुए एक 15-20 साल पहले मैंने देवस्थान समन्वय अर्थात एक हिंदू समन्वय इस विषय पर काम करने के लिए सोचा। और उस सिलसिले में मैंने इस बात के ऊपर और ज़्यादा जोर देते हुए, अन्य धर्मों का अभ्यास करते हुए इस काम को गति देने का विचार किया। अभी ये काम शुरू करना है तो उसके पहले क्या करना है, तो इसके लिए मैंने इंडोनेशिया इस देश को चुना। अभी आप पूछेंगे भाई इंडोनेशिया क्यों? देखो, इंडोनेशिया देश का जब इतिहास मैंने पढ़ा तो उसमें काफ़ी विस्मयकारक बातें हैं। यह देश जो है वो 17,000 द्वीपों का समूह बनकर देश बना है। 17,000 द्वीप। 17,000 द्वीपों का समूह, ऐसा ये देश का स्वरूप है। उसमें केवल 4-5 द्वीप बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे टापू हैं। उसमें आते हैं जावा, सुमात्रा, कालीमंतान, सुलावेसी, ये बड़े हैं। और उसमें बाली एक छोटा प्रदेश है। तो जब इस समन्वय के बारे में मैंने विचार करना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग पंथ है, अलग अलग उपासना पद्धति है, बड़े हमारे आश्रम है। और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हर एक संगठन हिंदुत्ववादी जो है बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, सेवा कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। तो इतना सब होते हुए हम देखते हैं कि हमारे इतने सालों में उत्सव होते हैं, रामनवमी है, दुर्गा पूजा है, और इसके अलावा कितने अलग अलग दीपावली होती है। न जाने 365 दिन अगर देखे जाए तो कोई ना कोई त्यौहार हमारे यहाँ भारत भर में होते रहता है। मतलब हिंदू समाज को इकट्ठा आने के लिए बहुत सारे हमारे पास में प्रकल्प है जिससे लोग इकट्ठा आ सकते हैं, आते भी है। तो लेकिन बात क्या है कि जब हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन हम जरा सोचे तो देखते हैं कि कुछ बात है कि बस्ती धीरे धीरे कम हो रही है हमारी। ये सोच में मैंने जब ये पढ़ाई शुरू की कि इंडोनेशिया देश के बारे में जाना तो एक रोचक तथ्य मेरे सामने आ गया कि यह देश सिर्फ आज से 500-600 साल पहले 100% हिंदू देश था। 100% इंडोनेशिया, मलेशिया। और इसकी जानकारी होते हुए फिर जब मैं उस देश में गया और वहाँ का मैंने अभ्यास किया
तो और ही काफ़ी अच्छी बातें मुझे मालूम पड़ने लगी कि उस देश में आज भी काफ़ी सारे पुरातन हिंदू मंदिर है, और छोटे नहीं बड़े बड़े हिंदू मंदिर है। और इस इंडोनेशिया देश में जो धर्म का प्रसार करने गए थे वो थे अगस्त्य ऋषि और मार्कंडेय ऋषि। और इन अगस्त्य ऋषि और मार्कंडेय ऋषि, इनकी जगह जगह पे प्रतिमाएं हैं। हर म्यूजियम जो वहाँ पे इंडोनेशिया में मैंने देखा, वहाँ पे पूरे सभी हिंदू सभ्यता के लक्षण है। दुर्गा देवी की मूर्ति मिलेगी, गणपति की मूर्ति मिलेगी, शिव मूर्ति मिलेगी, और सभी देवी देवताओं की मूर्ति हमको वहाँ मिलती है। तो ऐसे पूरा जो इंडोनेशिया देश है, इसका इतिहास जो है उसके बारे में जब पढ़ना और वहाँ पे शुरू किया, तो यह बात मालूम पड़ गई कि वहाँ पे सिर्फ कोई चंद मुस्लिम लोग व्यापार के सिलसिले में आए थे। ज़्यादा नहीं होंगे, 15-20 होंगे। व्यापार के सिलसिले में वो लोग आए, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातें बढ़ाते हुए वहाँ के बड़े बड़े लोगों को अपने बातों में लेके, धर्म को समझा के उनको मुस्लिम बनाना चालू किया। और आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि महज 250 साल में संपूर्ण इंडोनेशिया जो है वो 95% इस्लामी हो गया। 95%। और जो 5% हिंदू बचे थे, वह सब अलग अलग जगह से निकलकर वहाँ का जो बाली द्वीप है, उस बाली द्वीप में आकर बस गए। और उस बाली द्वीप पर आके बसने के बाद में उन्होंने पूरे द्वीप का पहारा चालू किया कि कोई दूसरे धर्म का आदमी यहाँ नहीं आया। इस प्रकार जो बाली द्वीप है, ये बाली द्वीप पर पूरी बस्ती जो थी हिंदुओं की आकर वहाँ पे बस गई, और उन्होंने अपने बहुत अच्छी तरीके से हिंदू धर्म की वहाँ पे रक्षा की, जो कि वहाँ का मूल धर्म था। अभी इस बाली द्वीप पर जब हम गए, तभी 2007 की ये बात रहेगी। तभी हमने वहाँ पे और जो द्वीप था वहाँ पे अलग अलग जगह पे घूमे, तो ये मालूम पड़ा कि जो वहाँ पे 100% हिंदू बस्ती थी, वह भी अभी कम होके धीरे धीरे केवल 80% बच गई थी। मतलब 20% अन्य धर्मीय वहाँ पर आ गए थे। तो ऐसे होते हुए यह बात कम हो रही है, तो फिर और हमने सोचा कि ये बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस दौरान वहाँ पे चर्चा करते हुए हिंदू समन्वय, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई, और इस विषय पर इंडोनेशिया और भारत यहाँ के कार्यकर्ता मिलके काम करेंगे, ऐसी हमारी कुछ बातें हो गई। और उसमें से ही ये हिंदू समन्वय, जो कि हमारे देवस्थान के माध्यम से हमें साध्य करना है, इसकी एक शुरुआत वहाँ पर से की गई थी। मतलब वहाँ पे जो आप इकट्ठा हुए, तो वहाँ पे एक तो कार्यक्रम कैसे शुरू किया, और उसके पहले एक जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में या पूरे उत्तर भारत में भी यह इतिहास है कि मुस्लिमों का जो धर्म प्रसार आक्रमण जो हुआ वो धर्म प्रसार के कारण हुआ। उन्होंने जो कुछ हानि क्षति पहुंचाई वो धर्म विस्तार के लिए पहुंचाई। भारत में हिंदू परंपरा या देवस्थानों के प्रति या देवों के प्रति आस्था, उपासना पद्धति के बारे में आस्था, यह सब प्रिवेलिंग था तभी के सोसाइटी में। लेकिन आक्रमणों के कारण उसकी क्षति बहुत हुई। तो वैसा कुछ इंडोनेशिया में हुआ, बाली वाले कैसे बच गए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और अपना काम वहाँ पे कैसे चालू हुआ उसके बारे में बताइए। अभी इंडोनेशिया में जब मैं गया तो मेरे परिचित का वहाँ पर कोई नहीं था, केवल एक हमारे मित्र हो गए थे, जो कि ऑनलाइन हो गई थी पहचान उनसे। हम्म। उनका नाम था ईडा बागुस सुसेना। ओके। तो उनसे बातचीत हुई, उनका भी समान विचार था कि किस तरीके से हम पूरे विश्व के हिंदू एक हो, उसके लिए समान व्यासपीठ जिसको बोलते हैं हम, प्लेटफॉर्म, उसको कैसा खड़ा करें। तो ये सोचते हुए उनसे बात हुई। जब हम इंडोनेशिया गए तो उनसे मिले, और फिर वहाँ पे हमने चर्चा की, और यह निष्कर्ष पर आ गए कि एक बगैर कोई नई संस्था बनाए हुए हमको एक समन्वय व्यासपीठ, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, जिसमें कि हमको हर हिंदू को एक दूसरे से जोड़ना है, हर संस्था संगठन को एक दूसरे से जोड़ना है। और इस प्रकार से हिंदुओं का जो भी कार्य है, उनकी शक्ति जो अलग अलग बटी है, उन सभी शक्ति का स्रोत एक रूप करके एक बड़ी शक्ति के रूप में उनको लाना है। यह विचार करके हमने बातें कुछ शुरू की। उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी चर्चा होकर लोग जुड़ने लगे, और वहाँ पे यह अभियान पुस्कोर, पुसात कोऑर्डिनेशन हिंदू, मतलब हिंदू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इस नाम से उन्होंने शुरू किया।
और अभी भी उसका कार्य अच्छे से शुरू है। और उनका एक वेबसाइट भी है जहाँ पे उनके जो जो गतिविधियाँ होती है उसके बारे में जानकारी आती रहती है। और फिर आगे कुछ 12-13 साल नियमित रूप से इंडोनेशिया में मैं जाता था और हर समय एक और नई नई जानकारी प्राप्त होती थी। जब बाली द्वीप पर मैं गया था तब यह मालूम पड़ा कि बाली द्वीप पर एक उबुद नाम की बहुत अच्छी जगह है पहाड़ी में, और उसके आगे एक टारो करके जगह है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की समाधि है। तो समाधि का दर्शन करने के लिए भी मैं गया, तब मैंने वहाँ पाया कि वहाँ पे जो पेड़ थे वो इतने प्राचीन पेड़ थे कि एक एक घेरा जो था उस पेड़ का वो करीबन 20 से 25 फुट का घेरा होगा। ऐसे प्राचीन वहाँ पे वृक्ष थे और बिल्कुल पहाड़ी के चोटी पर यह बड़ी सुंदर समाधि थी। और वहाँ पे दर्शन लिए और फिर अलग अलग जगह पे हम घूमे। तो धीरे धीरे बाली द्वीप का कुछ कार्य हमको मालूम पड़ा। वहाँ पर जैसे भारत में परिस्थिति है वैसे वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं, उनका भी प्रसार शुरू है, इस्लाम का भी प्रसार शुरू है। और हिंदू जो है, हिंदुओं के प्रति जो वहाँ के लोग हैं, धीरे धीरे उनको कैसे अपने धर्म में ला सकते हैं, इसका प्रयास पूरे जोर शोर से शुरू है। तो वहाँ पर से जैसे अलग अलग समय में जाता रहा, तो जावा था, जावा जो द्वीप है वहाँ पर गए हम लोग, उसके बारे में। सुलावेसी है, वहाँ पर गए। फिर कालीमंतान जो है वहाँ पर गए। ऐसे अलग अलग जगह पे जब घूमे तो मैंने ये देखा कि वहाँ की जो दूर दराज की जंगलों में की जनजातियां है वह भी हिंदू धर्म का पालन करने वाली है। और वहाँ तक हमारे हिंदू धर्म की पहुँच हो गई है, सब जगह हो गई है। और ऐसा होते हुए मुझे ये ताज्जुब हो गया कि फिर हम कम क्यों हो गए। और ये सवाल जो मन में उठा, इसके लिए मैं बार बार वहाँ पे जाता रहा, उसके बारे में चर्चा करता रहा, वहाँ के विद्वानों से चर्चा करता रहा। और उसके बाद हमने ये सोचा कि जावा जो वहाँ पे द्वीप है वहाँ पर एक हिंदू विश्वविद्यालय होना चाहिए। वैसे बाली में हिंदू विश्वविद्यालय है, तो जावा में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहा है, ये मुझे एक जानकारी वहाँ पर मिली। और फिर उस पूरे प्रदेश में इतने सालों में अलग अलग द्वीपों में किस तरीके से इस्लामीकरण हुआ, इसके बारे में हमने कुछ प्रोफेसर से मिलके एक अभ्यास जो था उसको स्पॉन्सर किया। और उन्होंने उस अभ्यास के फलस्वरूप एक 4 किताबें हमको लिख करके बना करके दी, जिसमें पूरा विस्तृत विवेचन है किस प्रकार से अलग अलग द्वीपों में इस्लाम बढ़ता गया और हिंदू कम होता गया। सर वो 4 पुस्तकें आपके पास है तो दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, 4 है, मैं आपको बता सकता हूँ। ओके। यह एक किताब है इस्लाम इसासी जावा, मतलब जावा द्वीप में इस्लाम कैसे फैला, इसके बारे में है। और जो वहाँ के लेखक है अशोक सूर्यधर्मा और आर्य चंद्रानी। पब्लिकेशन कौन सा है सर ये? ये जो है ये रिसर्च स्टडी है, हम्म। इसको भी पब्लिश करना है। ओके ओके। तो मतलब अभी ये परचेस के लिए अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं, अभी ये बनाया गया है, इसको पब्लिकेशन अभी इसका बाकी है। अच्छा। आप पब्लिकेशन ढूंढ रहे हैं या? पब्लिकेशन करने का विचार है क्योंकि ये है मूल इंडोनेशिया, वहाँ का भाषा इंडोनेशिया में, और इसको हमको अभी भाषांतर करना है अंग्रेजी में, उसके हाँ बाद में ही अच्छा। इसको कर सकेंगे। वहाँ की लिपि जो है वो लिपि रोमनी है, पुरानी अच्छा लिपि अलग मतलब है। ये इस्लाम इजासी बाली, बाली द्वीप के बारे में। सर ये पुस्तक अभी आपने जो बताया है हम्म, वो मूलतः अ, इंडोनेशियन लिपि में लिखे गए हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं बाय यूजिंग इंग्लिश स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट रोमन बिल्कुल। स्क्रिप्ट। ओके। वहाँ के व्यवहार में रोमन स्क्रिप्ट ही है अभी भी। और इस भाषा की खासियत ऐसी है, इस भाषा में काफ़ी संस्कृत शब्द है। इंग्लिश भाषा में जो शब्द है काफ़ी संस्कृत शब्द है। जैसे कि अभी भी स्त्री के लिए वनिता शब्द है। ओहो। तो आप जब देखे जाएंगे तो काफ़ी संस्कृत शब्द आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन वो लिपि हम भूल गए हैं, मतलब वहाँ नहीं, की जो जनता है। पुरानी लिपि वहाँ पर अभी भी शुरू है, जो अच्छा। काफ़ी वहाँ के पुराने लोग हैं। लेकिन व्यवहार में अभी जो है वो लिपि ज़्यादा नहीं चलती है, व्यवहार में सब पूरी अभी है रोमन लिपि आ गई है। लेकिन उनकी वैसे प्राचीन बाली का लिपि है अलग से, वहाँ मतलब पे कार्य होता अंग्रेजी भाषा का अ, उपयोगिता से ज्यादा महत्व देने के कारण यह परिणाम हुआ है। है। बराबर है। मतलब भाषा शुद्धि या भाषा का जतन, ये कितना महत्व का ये विषय है, ये उदाहरण के सहित में हमें दिख रहा है सामने। और वहाँ पे जो था, जब भी बाली में और उनका पूरा इंडोनेशिया पे
डच लोगों का रूल था कुछ समय के लिए। हम्म। तो डच लोगों के जो राज था उसके वजह से काफ़ी मात्रा में इन चीज़ों का सामना करना पड़ा उनको, और यह बदलाव उनके यहाँ पे आ गए। लेकिन अभी भी वहाँ पे काफ़ी जो इस्लामी लोग भी है, उनकी अगर आप कल्चर संस्कृति देखेंगे तो काफ़ी हिंदुओं से मिलती जुलती संस्कृति अभी भी है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, और थोड़ा अलग महसूस वहाँ पे होता है, क्योंकि जब मैं इंडोनेशिया में कहीं भी घूमता हूँ, तो जिस प्रकार से अगर मैं पाकिस्तान में घूमूं या बांग्लादेश में घूमूं, तो मेरे मन में डर रहता है। लेकिन इंडोनेशिया में मुझे ऐसा कोई डर महसूस नहीं हुआ। एक गांव में मैं गया था, वहां पे उस गांव में हिंदू घर केवल दो तीन थे, और सब मुस्लिमों के घर थे। और वहां पे एक बीच में, गांव के बीच में एक छोटे मैदान में मंच लगाकर, उसको बोलते हैं उत्सव धर्म गीता। ये उत्सव धर्म गीता क्या होता है? आसपास के सब गांव के अलग अलग स्कूल के बच्चे वहां पे आते हैं, और वो बच्चे वहां पे रह के 2-3 दिन वहां पे सवेरे से शाम तक हर एक बच्चा 3-4 गीता के श्लोक बोलेगा, और उसके ऊपर कुछ विवेचन देगा। ऐसा प्रतियोगिता होता है, और सवेरे से शाम तक ये शुरू होता है। तो मैंने देखा कि लाउड स्पीकर पे ये गीता का प्रवचन, उनका पठन चालू था दिन रात। और आसपास में रहने के लिए वहां पे होटल वगैरह होता नहीं है वैसे, तो सब बच्चे जो रहते थे वो आसपास के मुस्लिम घरों में रहते थे, और वहां पर ये गीता का पठन 3-4 दिन से चालू था। घर में एक दो ही हिंदुओं के घर रहेंगे। तो मैंने जब ये देखा तो मेरे मन में ऐसे विचार आ कि क्या ये भारत में हो सकता था? तो मुझे कोई लगता कि नहीं हो सकता था। आज का माहौल देखा तो बिल्कुल ही नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ का वातावरण था, और वहाँ पे बच्चे भी जो है उनको बचपन से धर्म का ज्ञान भी है, धर्म की शिक्षा भी है। इंडोनेशिया देश के बारे में जब हमने और पता किया तो देखा, तो वह केवल इस्लाम बहुल देश है, वह इस्लामिक देश नहीं है। मतलब? मतलब ऐसा है कि वो लोग वहाँ पे 5 धर्म को मानते हैं। वहाँ पे ओके। आपको कोई भी एक धर्म आप अपना सकते हैं, वहाँ पे हर धर्म का शिक्षा आपको स्कूल में मिलेगी। जैसे धर्म का जब क्लास आता है, तो हिंदू बच्चे हिंदू धर्म के क्लास में जाते हैं, मुस्लिम बच्चे मुस्लिम धर्म के क्लास में जाएंगे। ऐसा उनका पाठ्यक्रम भी अलग मतलब अलग है। वहाँ पे पाठ्यक्रम में धर्म शिक्षा हाँ, प्रैक्टिस की जाती है। धर्म शिक्षा का है, और दोनों को अलग अलग धर्म शिक्षा वहाँ पे मिलती है। उसी प्रकार से हिंदुओं की बस्ती जहाँ पे है, वैसे उनको मंदिर के लिए भी जगह मिलती है, उसी प्रकार मुस्लिमों को भी मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि मुस्लिम के प्रति उनके यहाँ पर ज़्यादा झुकाव है, वो हमको जगह जगह पर मालूम पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी तक परिस्थिति हिंदुओं के ऊपर काफ़ी मात्रा में शारीरिक शोषण की बात नहीं है। आर्थिक कुछ तरह हो सकता है, राजनीतिक उनको ज़्यादा उठने पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत कम है। तो इस प्रकार से वह समाज वहाँ पे है। और जब ये अलग जगह पे ढूंढ के देखा, तो ये विस्तार के बारे में मैंने थोड़ा पता किया कि ये विस्तार का क्या है। तो जब मैं बाली में मेरे वहाँ के लोगों के साथ में घूम रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे हर गली में दो युवक एक एक कोने पे एक छोटा सा ठेला लेके बैठे। वो ठेले पे वो वहाँ की खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। तो मैंने पूछा हर जगह लोग क्यों दिखते हैं, तो उनको ऐसा बताया गया कि एक मुस्लिम लोगों का ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर करता है जिनके पास में आर्थिक क्षमता नहीं है। उनका काम यही है कि वो सवेरे से शाम तक वहाँ बैठ के जो भी चीज़ें उनकी चीज़ें बेचे, और धीरे धीरे जब उनकी संख्या पर्याप्त हो जाती है, तो उनके लिए वहाँ पे एक मस्जिद का प्रबंध करके रहने का, उनके शादी का प्रबंध होता है। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा क्या हिंदुओं में ऐसी बात है? क्या हम इस प्रकार से कहीं विस्तार करते हैं? क्या इस प्रकार से विस्तार करने की हमारी कोई योजना है? क्या हमारे बच्चों को हम व्यवसाय में रखकर आगे ऐसी दृष्टि रखते हैं या सोच रखते हैं? तो मुझे ऐसे किधर मालूम नहीं पड़ा, या देखा ही नहीं दिया, अब तक दिखाई नहीं पड़ा। हम भले ही कम हो जा रहे हैं, लेकिन हम विस्तार की भाषा नहीं करते हैं। और इसी वजह से इंडोनेशिया जैसे देश में भी अभी जो हिंदू मूलतः था, वह भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जबकि इंडोनेशिया में भी हिंदुओं के बढ़ने की क्षमता आज भी है, और उसके ऊपर भी हम यहाँ से कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए इस हिंदू समन्वय के अंतर्गत हम मंदिर के माध्यम से और गुरुकुल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को अपने धर्म से जोड़कर रखना, और पूरे समाज में हिंदू धर्म की शिक्षा सबको बिना किसी भेदभाव के देना, इस पर जोर देते हैं। ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये जो मंदिरों के माध्यम से ही क्यों? मंदिर समन्वय समिति के नाम से आपने एक प्लेटफॉर्म चालू किया है, और वो मंदिर का समन्वय के आग्रह के थ्रू ये करना चाहते हैं। तो ये मंदिर का हर्डल होता है क्यों? ये मंदिर क्यों? डायरेक्टली हम क्यों नहीं एक
लिस्ट बना सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? अभी देखो, इसके बारे में उत्तर देने के लिए आप पहले थोड़ा इसके पार्श्वभूमि समझना जरूरी है। जब आप देखते हैं कि हम बोलते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई भी ग्रंथ उठाकर हिंदुओं का, तो उसमें कहीं भी हिंदू या सनातन इस नाम से धर्म की व्याख्या नहीं है। जी। सनातन ये विशेषण है, धर्म ऐसा सनातन। तो धर्म के बारे में जो कल्पना थी वह सिर्फ धर्म यही है, धर्म का कोई नाम नहीं, धर्म ही धर्म का नाम। करेक्ट। और इस धर्म के चलते सत्ययुग से कोई दूसरा धर्म तो था नहीं। तो जब आप गीता में पढ़ते हो तो गीता में हमको 4 शब्द मिलते हैं। एक आता है धर्म, दूसरा आता है अधर्म, तीसरा आता है स्वधर्म और चौथा आता है परधर्म। ये 4 नाम हमको मिलते हैं। तो इसमें धर्म से यह अभिप्रेत है कि पूरे सृष्टि के प्रति हमारा विवेक विचार, और अधर्म जो है वो इस सृष्टि के नियमन के खिलाफ विचार। स्वधर्म यानी जो हमने कोई भी रास्ता चुना है व्यवहार का, वह रास्ता। परधर्म यानी दूसरे का वैसा रास्ता। तो ऐसे 2 चीजें हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धर्म का कोई वैसे नाम नहीं था। लेकिन जब 2000 साल पहले क्रिश्चियन रिलीजन आ गया और उसके बाद में 500-600 साल बाद इस्लाम दीन आ गया, तो उसके बाद में शायद इस धर्म को कुछ नाम देने की जरूरत महसूस हो गई होगी, और इसके लिए तभी से हिंदू धर्म, सनातन धर्म इस नामकरण से जाना जाने लगा। लेकिन इसका मूल नाम केवल धर्म है। दूसरी बात यह है कि धर्म का कोई पर्यायी शब्द किसी भाषा में नहीं है। आप उसको रिलीजन बोलेंगे तो गलत है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, हम लूजली बोलते हैं रिलीजन, लेकिन वो गलत शब्द है। धर्म यानी दीन भी नहीं। तो इसके लिए धर्म यानी केवल धर्म, रिलीजन अलग है, दीन अलग है। तो इस हिसाब से क्रिश्चियनिटी जो है वो है रिलीजन और इस्लाम जो है वो दीन है। तभी आप देखेंगे ये 2 चीजें आने के बाद में जो पिछले 1000 साल में हिंदू धर्म जो है वह पूरा धीरे धीरे घटता घटता गया, एक एक भूमि उनके हाथ से जाने लगी, और आज के दिन में यह धर्म उसके मूल जो भूभाग उसके कब्जे में था उससे 1/3 पर आकर रुका है। 1/3 पर। आप देखो, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, कश्मीर का ऊपर का भाग सिर्फ भारत में है, लेकिन वहां पे हिंदू बस्ती नहीं है, तो हिंदू विहीन है। उसके बाद में मलेशिया, इंडोनेशिया, वो पार्ट भी गया है आपके हाथ से। तो इस हिसाब से जो है ये सब प्रदेश जाने के बाद में अभी हम बचे कुचे भाग में भी आप देखेंगे अलग अलग जगह पे हिंदू बस्तियां कम हो रही है। और अलग अलग अभी नेपाल में भी देखेंगे तो नेपाल भी काफी जगह पे हिंदू बस्ती कम हो रही है। जो एक जगह 100% हिंदू देश था वह भी आज हिंदू देश नहीं रह गया। मतलब पिछले 2000 साल में क्रिश्चियन देश बढ़ गए, इस्लामी देश बन गए, लेकिन जो 2 हिंदू देश थे वह भी अभी हिंदू देश नहीं रह गए। इस परिस्थिति आ गई। तो भैया इस परिस्थिति का हम अभ्यास कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि देखो हिंदू धर्म में आपके पास में 4 वेद है जो आपके मूल ग्रंथ है। उसके बाद में 108 उपनिषद है, 18 महापुराण है, 6 शास्त्र है, रामायण महाभारत ये 2 महाकाव्य है, इतिहास है। इसके अलावा हमारे पास में वशिष्ठ का योग सूत्र है, उसके बाद में पतंजलि योग सूत्र है, और अनेकों गीता है, जैसे कि यम गीता है, अवधूत गीता है, भगवत गीता तो है ही, फिर अष्टावक्र की महागीता है, ऐसे अनेक ग्रंथ। तो संस्कृत के अगर धर्म ग्रंथ लेकर हम पढ़ने के लिए बैठ जाए तो पूरे धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 जन्म लेने पड़ेंगे, तो कहीं हम उसको ठीक से पढ़ पाएंगे। अध्ययन तो दूसरी बात है, ये तो सारी पढ़ने की बात कर रहा हूँ। और लैंग्वेज बैरियर उससे उसके ऊपर है। संस्कृत भाषा पढ़ना हो तो दूसरी बात है, संस्कृत जी सीखना पड़ेगा। जी। अभी इसके अलावा धर्म के बारे में जो भारतीय अन्य भाषा है उसमें जो अनेक संत महंत हो गए उन्होंने जो लिखा है वह पढ़ने के लिए जाए तो उसके आगे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। इतना विस्तृत हमारे पास में धर्म ज्ञान होते हुए, और जबकि क्रिश्चियन के पास में क्या है, एक बाइबल, इस्लाम के पास में एक कुरान। ये खाली दोनों के पास में एक बाइबल एक कुरान है, लेकिन आज हमारे पास इतना ज्ञान होकर हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आकर बैठे हुए हैं, और वो भी हम भारत में बहुसंख्य होकर आज डर कर जी रहे हैं। यह व्यवस्था है। तो ये क्यों आ गई हमारे ऊपर, इसके ऊपर भी हमको सोचना है। ये अगर अभ्यास किया जाए तो हम देखेंगे कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने बहुत सोच समझकर अपना विस्तार किया है, और इस समस्त विस्तार को उन्होंने अपने चर्च और कॉन्वेंट माध्यम से बांध के रखा है।
ये उनकी व्यवस्था जो है पूरे विश्व में है, चर्च और कॉन्वेंट, उसका आपस में सहयोग है। पूरे दुनिया के चर्च जो रहेंगे, कॉन्वेंट जो रहेंगे, एक दूसरे से कहीं भी आपको जुड़े हुए मिलेंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे इस्लाम में मदरसा है और मस्जिद है। मदरसा में उनके सब बच्चों को धर्म शिक्षा बचपन से दी जाती है। तो यह उनकी पूरे विश्व में व्यवस्था है। प्राचीन काल में हमारे पास में मंदिर गुरुकुल व्यवस्था थी, क्या आज वो व्यवस्था है? नहीं। आज वो व्यवस्था नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए, विचार किया जाए, क्या हो सकता है। तो जब इस बारे में और थोड़ा हमने सोचा, अभ्यास किया, चर्चा की लोगों के साथ में, तो यह मालूम पड़ा कि देखो, एक बात होती है, उसको कहते हैं निरंतर सामूहिक धर्म पालन अनुशासन। चार शब्द देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतर सामूहिक धर्म पालन अनुशासन। जिस धर्म में यह चार बातें हैं वही आगे बढ़ता है। अभी जैसे क्रिश्चियन में है, देखो आप, हर इतवार को वह लोग अपने चर्च में जाएंगे, उनके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल है, और उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल ऐसे बनाया कि बाकी धर्म के लोग भी कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहते हैं, व्यवस्था ऐसी बना दी है। इस्लाम में देखो, हर शुक्रवार को आप देखेंगे वो सब लोग जमा हो जाते हैं एक जगह पे, और उनके बच्चों को मदरसा में बचपन से धर्म शिक्षा दी जाती है। आप मुझे बताइए, क्या हर मंदिर में इस प्रकार से मंदिर के आसपास के सभी हिंदू लोग महाआरती करते हैं? नहीं करते अभी। उसी प्रकार हर मंदिर से कोई गुरुकुल बनाकर आसपास के सभी बच्चों को उस मंदिर से समान धर्म शिक्षा का कोई प्रावधान है, कोई व्यवस्था है? नहीं है। तो यही दो दो चीजें हैं। यही नहीं होने से हम लोग पीछे पड़े हैं, जबकि हमारे पास में बहुत प्रज्ञावान संत है, महंत है, अलग अलग संगठनाएं है, आश्रम है, मठ है, और सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जन सेवा करते हैं। बड़े बड़े हमारे यहाँ पर भंडारे होते हैं, कथाएं होती है। तो पूरे देश में हिंदुओं में बहुत बड़ा धार्मिक माहौल है। लेकिन यह धार्मिक माहौल अलग थलग बिखरा हुआ होने के कारण हमारे पास में कोई भी एकत्रित शक्ति निर्माण नहीं हो रही है। तो कार्य बहुत हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। सब लोग काफी लगन से, काफी मेहनत से और पूरी तरह से सब अपने सुख त्याग कर इस काम में लगे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। तो जब इस पर विचार किया तो हमने देखा कि हमें मंदिर और गुरुकुल ये व्यवस्था को वापस खड़ा करना है। तो इसके लिए हमने उसका तोड़ निकाला हुआ ऐसा है कि हर हिंदू मंदिर से जोड़ो और हर मंदिर मंदिर से जोड़ो। इस प्रकार जब पूरे दुनिया के मंदिर एक दूसरे से जुड़े जाएंगे, पूरे हिंदू अपने मंदिर से जुड़ जाएंगे, तो कोई भी हिंदू अगर कहीं भी दूसरे गांव गया तो उसका संदर्भ उस मंदिर के रूप में हमको मिल सकता है, उसकी पहचान उस मंदिर के रूप से हमको मिल सकती है। तो इसीलिए मंदिर समन्वय में एक 5 सूत्री कार्यक्रम का हमने प्रावधान किया है। तो अभी जो मंदिर पंचसूत्री कार्यक्रम है उसकी पार्श्वभूमि आपको बताता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो हमारे मंदिर जो थे, यह हमारे मंदिर केवल एक हाथ जोड़ने का स्थान इतना ही उसका मतलब नहीं था। इस देवस्थान में, कोई भी मंदिर में हमको 5 शालाएं होती थी। एक होती थी यज्ञशाला, एक होती थी गौशाला, एक होती थी पाकशाला जहाँ भोजन होते थे, एक होती थी नृत्यशाला जहाँ पर संस्कार होते थे, और एक होता था विद्यालय। तो इस प्रकार से, जिसको पाठशाला बोलते हैं अपन, इस प्रकार से जो है ये 5 वहाँ पर चीज़ें होती थी। हर जगह से कोई भी घर में कोई भी चीज़ अच्छी होती थी तो उसके बारे में मंदिर से जुड़ी होती थी। जैसे कहीं भी कोई शादी तय हो गई तो उसके बारे में पहला न्योता जो है मंदिर में दिया जाता था। अगर कहीं भी बच्चा जन्म लेता था तो उसको मंदिर में ले जाते थे। जहाँ पर भी कहीं आप देखेंगे, इतना ही नहीं तो दुख की बातें हैं वो भी हम मंदिर तक पहुँचाते हैं। तो पूरा समाज जो था मंदिर से जुड़ा था, और इसके लिए मंदिर जो था यह सबका एक आधार था। लेकिन धीरे धीरे जैसे अलग अलग व्यवस्थाएं आने लगी तो लोगों का इस मंदिर के प्रति का रुझाव कम हो गया, और जब परकीय आक्रमण हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखो, सबसे पहले उन्होंने जाना कि अगर हिंदुओं के ऊपर आघात करना है तो उनकी निष्ठा के ऊपर पहला आघात करो। तो जो पहला आघात हुआ वो हमारे मंदिरों पे हुआ। जहां पर भी देखो आप, गोवा में क्रिश्चियन लोगों ने वैसे किया, वसई में किया, उसी प्रकार से सोरठी सोमनाथ मंदिर पे
हल्ला हमला हुआ, औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, ये तो पूरा इतिहास सबको पता है। तो यह जो चीज़ें होती गई, उन्होंने देखा कि भाई अगर हिंदुओं को तोड़ना है तो पहला आघात उनके मंदिरों पर करो जिससे वो टूट जाएंगे, और उसमें वो सफल हो गए। तो यह सफलता प्राप्त होने के बाद में जब काफ़ी धीरे धीरे हिंदू अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, और वैसे अनेक अलग अलग प्रदेश के राजा थे, हिंदू राजा थे, तो उन्होंने कुछ प्रयत्न करके, प्रयास करके हिंदू समाज को बचा के रखा। और यह बचा हुआ समाज अभी धीरे धीरे जागरूक होकर फिर से अपने मंदिरों की तरफ से आके कुछ उसी तरीके से कार्य करे जिस तरीके से हिंदुओं का पूरी दुनिया में विस्तार हो, विस्तार की भूमिका हो। हमारी सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि हमने केवल रक्षा के ऊपर ध्यान दिया, विस्तार के ऊपर नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ रक्षा करते रहेंगे तो धीरे धीरे घटते रहेंगे, और जब विस्तार में जाएंगे तो विस्तार में ही रक्षा अंतर्भूत है। तो इसके लिए अगर कुछ करना है धर्म के लिए तो पहले धर्म का विस्तार होना बहुत जरूरी है, और जब धर्म का विस्तार करना है तो उसके लिए हमको पहले धर्म की जानकारी होना आवश्यक है। और यह जानकारी केवल जब हम 60 साल के हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे तभी लेना नहीं है, तो बचपन से देना है, यह हमको जरूरी है। और इसी माध्यम से हमने पंचसूत्री कार्यक्रम जो है उसके बारे में हर मंदिर से कैसे चलाया जाए यह सोचकर कार्य शुरू किया है। और इस बारे में आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब हम इसी सिलसिले में केरल में गए थे, तो केरल में हमारी मुलाकात वहाँ पर एक हिंदू स्त्री से हो गई, जो कि हमारे कार्यक्रम में आई थी, और उसने कहा कि मुझे कुछ बातें आपसे करनी है कार्यक्रम में। तो जैसे ही दूसरे सत्र में कार्यक्रम के उसको कुछ बोलने के लिए हमने कुछ समय दिया, और उसने बोलना शुरू किया, तो हम सब लोग दो ढाई 2-2.5 घंटे उसकी बातें सुनते रहे। हमारा कार्यक्रम हमने छोड़ दिया क्योंकि उसकी बातें ऐसी थी। उस लड़की ने बताया कि वह लड़की पहले हिंदू थी, जबकि केरल में आपको पता है कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम तीनों समान समान ही है। तो इस हिसाब से उसने कहा कि हम बचपन से सभी धर्म की बातें करते थे, मंदिर में जाते थे, त्योहार मनाते थे, लेकिन हम ये सब क्यों करते, हमारा धर्म क्या है, इसके बारे में हमको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था। इसकी वजह से जब हम महाविद्यालय में बच्चों से, अन्य धर्मों के बच्चों से बातें करते थे, तो वह उनके धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते थे और हमसे सवाल करते थे जिनका हमारे पास में जवाब नहीं होता था। और उसने यह बताया कि धीरे धीरे इसकी वजह से वह जो मुस्लिमों की बातें हैं उसको अच्छी लगने लगी, और परिणाम स्वरूप वह एक दिन वहां से घर से भाग गई और मुस्लिमों की एक संस्था में जाकर दाखिल हो गई। कुछ समय बाद उसको 2 दिन के लिए वापस ले आया गया, और तभी उसकी मुलाकात वहाँ के अर्श विद्या समागम के गुरुजी से हुई, जिन्होंने उसे सब चीज़ें समझाई। और समझने के बाद में वह वापस हिंदू धर्म में आ गई, और उसने एक किताब लिखा है। ये किताब, जी जी, श्रुति ये जी। स्टोरी ऑफ रिवर्जन, और उसका मराठी संस्करण में निकला है, वो है कथा एका प्रत्यावर्तनाची। अभी इस किताब में जो मैं आपको खाली 2 चीज़ें बताऊंगा उसमें की, जो कि उसने किताब में लिखे हैं, उसके 2 अनुभव लिखे हैं। वह स्कूल में टीचर थी। उसने अपने किताब में ऐसे लिखा है कि एक बार एक 6वीं कक्षा के बच्चों को उसने गृहपाठ नहीं किया, इसके लिए उसने कुछ शिक्षा दी थी। तो बच्चा जरा भी डरा नहीं। तो उसने पूछा कि क्यों, तुमको मैंने इतना पनिशमेंट दिया है, तुमको डर नहीं लगता है? तो उसने कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं डरते। तो उसने लगा कि मुझे उस बात पे ताजुब हो गया। लेकिन इतना नहीं, मेरा तो ताजुब और बाद में इतना बढ़ गया कि उसने मुझे बाद में पूछा कि टीचर, आप हिंदू हो तो मुस्लिम क्यों नहीं हो जाते? उसने कहा क्यों? तो उसने बच्चे ने कहा कि अगर आप मुस्लिम बन गए तो मेरे पेरेंट्स, पालक, आपको बहुत सारे पैसे देंगे। अरे बाप रे। तो 6वीं के बच्चों की यह मानसिकता विकसित होती है। यह सोच जो थी, उसने लिखा है किताब में कि मेरे सोच के बाहर था। उसका दूसरा, उसी आगे उसने ऐसे लिखा है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने उसको बताया कि हमारे इस्लाम में एक फतवा होता है कि कोई भी अमीर आदमी गरीब की मदद करे। फिर हमारे मस्जिद में हम हर हफ्ते एक बार शुक्रवार को सब लोग प्रार्थना के लिए मिलते हैं, और हमारे मस्जिद में आसपास के सभी मुस्लिमों का एक जानकारी लिखित स्वरूप में लिखी जाती है कि कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं।
इस वजह से हम सबको पहचानते हैं वहाँ के। और प्रार्थना होने के बाद में एक प्रवचन होता है, उसके बाद में पूछा जाता है किसको कुछ तकलीफ है क्या, और उस हिसाब से किसको अगर कुछ तकलीफ रहेगी तो दूसरे लोगों को कहा जाता है कि इनका कुछ मदद करो। इस प्रकार से हमारा काम चलता है। और उसने पूछा कि श्रुति मैडम, आपके मंदिरों में ऐसा होता है क्या? इसके ऊपर उसने किताब में लिखा है कि मैं क्या बात करती, मुझे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तो ये जो दो आप चीज़ें देखेंगे और आप भी सोचेंगे, तो आप अपने मन में सवाल दो कि क्या सबसे पहली बात, हमारे मंदिरों में आसपास के सभी हिंदुओं की लिखित जानकारी रखी जाती है क्या? नहीं रखी जाती। दूसरा, और एक मुझे ये इस बात में मुझे एक थोड़ी क्या बोलते हैं, कंप्लेंट है पूरे अपने समाज के प्रति कि अपने यहाँ श्रम प्रतिष्ठा नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि कोई फलाना साधारण काम कर रहा है, कोई मटेरियल प्राप्ति से, मतलब आर्थिक अर्थार्जन के दृष्टि से कोई एक वैल्यूएबल जॉब कर रहा है, कोई एक श्रम का जॉब कर रहा है, तो उसमें देखने की और घृणा के प्रति हम व्यक्त करते हैं, धार्मिक है, लेकिन फिर भी यह डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन हमारे व्यवहार में दिखता है। वो एक बड़ी मतलब नुकसानदायक बात है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सही कहा। यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को बचपन से धर्म की जानकारी हम देते नहीं है। जी जी। जब धर्म की जानकारी देंगे, तो जैसे हमने अष्टावक्र महागीता में हम देखते हैं कि जब अष्टावक्र को राज दरबार में लाया गया, तो सब लोग उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि। और जब अष्टावक्र मुनि को देखकर हंसने लगे, तो सब लोग खामोश होने के बाद में अष्टावक्र जी जो है वो हंसने लगे जोर से। तो राजा ने पूछा, भाई मुझे तो ये समझ में आता है कि आपका शरीर देखकर ये लोग हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने जवाब दिया कि देखो, मैं तो आपके सबकी मूर्खता पे हंसा कि जब आत्मा अविनाशी है तो आप सिर्फ शरीर की तरफ ही सीमित रह गए, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है। तो ऐसे आपकी मंत्रणा है और ऐसे आप राजा है, तो आप कहाँ लोगों को न्याय करेंगे? तो यही बात हमको समझ आनी है कि जब धर्म की शिक्षा सबको होगी और जब सब ये जानेंगे कि सभी इस अविनाशी परम तत्व के स्वरूप है, तभी ये छोटे मोटे कोई काम करता है नहीं करता है उसके छोटा मोटा दिमाग से आपका निकल जाएगा। हर एक आदमी का काम महत्वपूर्ण है, एक भी काम अगर नहीं हुआ तो सृष्टि कम हो जाती है। तो इसके लिए हमको श्रम की प्रतिष्ठा जागृत करने के लिए भी धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। जब सभी बच्चों को समान धर्म शिक्षा मिलेगी, तो ऐसे कोई भी विकल्प मन में भेदभाव के नहीं आएंगे। तो यह भी कार्य हमको उसी माध्यम से करना है। तो इसके लिए जो मैंने पहले कहा कि हमारे मंदिरों से पहला कार्य हम पंचसूत्री कार्यक्रम में यह करना चाहते हैं कि हर मंदिर से, हर आसपास के सभी घरों में जितने हिंदू परिवार हैं, उन परिवार के मुखिया तथा उस परिवार में के स्त्री पुरुष, उनके आयु तथा वह क्या काम करते हैं, इसकी पूरी लिखित में जानकारी हो, जिससे कि हमारे समाज में किस प्रकार की क्या क्या ये कार्य करने वाले लोग, कार्यकुशल लोग मौजूद है, इसकी हमको जानकारी रहेगी। उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, हमारे सभी मंदिरों से साप्ताहिक आरती, जिसमें आसपास के सभी लोग रहेंगे, और तथा बच्चों की धर्म शिक्षा, यह भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तीसरा जो है, सामूहिक व्यवस्थापन। जैसे कि कोई मंदिर के पास में 200 घर है, तो 5-5 या 10-10 वहाँ के जो अलग अलग लोग रहेंगे, घर रहेंगे, उस घर के परिवार को मिलकर एक गुट बनाया जाए, और वह 10 दिन 15 दिन जैसा भी साल का उनका आएगा, उस प्रकार से मंदिर की व्यवस्था देखेंगे, ताकि हर आदमी को लगेगा भाई ये मेरा मंदिर है, मेरा यहाँ पे श्रम होता है। फिर जितने भी आसपास के जहाँ पर भी मंदिरों के प्रमुख हैं, उस पूरे जिले में के सब मंदिरों के प्रमुख की एक बैठक साल में होनी चाहिए, जिसमें वह अपने धर्म प्रसार, धर्म की क्षति तथा अपने समस्त हिंदू समाज के जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम है उसके बारे में चिंतन करेंगे और कार्य करेंगे। और इस माध्यम से समस्त हिंदू समाज के जो भी धर्म कारण, अर्थ कारण, समाज कारण, इस सब के बारे में मंदिरों से चिंता होगी, और यह 5 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे हिंदुओं को जोड़ेंगे। ऐसा यह 5 सूत्री कार्यक्रम हमने तय किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और ये जोड़ने का सहज स्वाभाविक माध्यम भी है। विशेष करके अन्य धर्मपंथों के आक्रमण, धर्मपंथ की
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अन्य अन्य धर्मों का आक्रमण का जो इवेंजलिस्टिक नेचर है, तो उसके बैकग्राउंड में आप जो सुझाव दे रहे हैं या उसके प्रति जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। अ, यही दिशा में सभी को ये सुबुद्धि मिले और आपके काम में सब मंदिर जुड़े, यही अपेक्षा है। और एक छोटी सी उसमें, छोटी नहीं एक्चुअली काफ़ी बड़ी दिक्कत है वो, कि हमारे यहाँ पंथ अलग अलग है। कोई मठ चलाते हैं, कोई मंदिर नहीं चलाते, मठ चलाते हैं, वैदिक अध्ययन करते हैं, लेकिन पर्पस तो वही है, धार्मिक अभ्यास करते हैं। कोई मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखता है और मूर्ति के प्रति आकृष्ट होता है। कोई शून्यवादी है, मतलब भगवान बुद्ध के आस्था पे ही चलता है। कोई जैन पंथीय है, उसमें भी अनेक पंथ हैं। कोई सिख पंथ है। बहुत सारे अन्य पंथीय स्वयं को हिंदू भी नहीं मानते। यह बैकग्राउंड में या यह प्रॉब्लम के बारे में आप कोई सुझाव दे सकते हैं? देखिए, यह सब जो हम देखते हैं, यह सब चीज़ें जो है ये बाहरी है। हमको देखना है कि अंदर से आप तत्व स्वरूप देखेंगे तो यह सभी जो हम अलग अलग धर्म बोलते हैं, यह एक में ही जुड़े हैं। जी आप देखें कि सबका मूल जो है ओंकार है। जी आप अगर सिख में देखोगे तो एक ओंकार सतनाम है। जी जी। बौद्ध में देखोगे तो ओम मणि पद्मे हूँ, यह हम्म उनका जाप है। उसी प्रकार जैन में देखेंगे तो ओम नमो अरियंताणम, और हिंदू धर्म में तो ओम का महत्व आप जानते ही हैं। जी जी तो ये ओंकार सब चीज में आप देखेंगे समाहित है। तो इस ओंकार की रचना जो है, इस ओंकार के माध्यम से सब लोग जुड़े हैं। और जैसे कि मैं सोचता हूँ कि ये जो अलग अलग विचार है, यह विचार क्यों है, क्योंकि हमारे धर्म में एक महानता यह है कि सोच का स्वातंत्र, जो आपको अन्य धर्म में नहीं मिलेगा। जी जी तो यह हमारे पूरे विचार की एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि जब आप सोच का स्वातंत्र देंगे तो अलग अलग विचार आएंगे, और अलग अलग काल के लिए हम हमेशा बढ़ते रहने का सोचते हैं। तो इसके लिए कोई भी कल्पना नई आती है उसका स्वीकार करना, लेकिन धीरे धीरे लोग जब मतवादी हो जाते हैं तो तत्व भूल जाते हैं। तो हमको लोगों को मतवाद से हटाना और तत्व की तरफ लेके जाना, यह साध्य करना है। तो किसी में भी किसी का हमको टकराव करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना है। हमको किसी में भी जो उनका संस्कृति है, उस संस्कृति में हम किसी तरीके से दखलंदाजी करना नहीं चाहते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ यह समझेगा कि हमको एक दूसरे से सहयोग करने का है, शत्रु तो नहीं। जी जी, तो बिल्कुल। इस शत्रु की भावना जब खत्म हो जाएगी तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। आज जब शत्रु की भावना है, जब मैं ये चाहूंगा कि मैं तुम्हारे धर्म से मेरे धर्म में लोग लाऊंगा, तो वहां पे टकराव हो जाता है। जी जब एक दूसरे के धर्म की मान्यता रहेगी, एक दूसरे का आदर रहेगा, तो यह टकराव नहीं रहेगा। और जब हिंदू हम समझते हैं तो हर आदमी एक दूसरे का आदर सम्मान करता है। जैन रहेगा, सिख रहेगा, बौद्ध रहेगा, सबका आदर सम्मान है। तो इसके लिए कोई भी हिंदू किसी को कम नहीं देखता, कम नहीं मानता, अलग अलग विचार पद्धतियों को मानता है। निर्गुणवाद भी है, सगुणवाद भी है। तो दोनों पूजा हमारे इसमें मान्य है। और यह लोगों को समझना चाहिए कि आप भले दूसरे तरफ से विधिवत पूजा न करते हो, अपने तरीके से करते हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को बुरा कहना ही बुरी बात और एक मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई ऑडियंस ये वीडियो देखेगा, तो उसके अपने अपने एरिया में, समझो मेरे एरिया में मेरे आस्था के अनुसार मंदिर समझो नहीं है, लेकिन कोई बौद्ध मंदिर है या जैन मंदिर है या सिख मंदिर है, मैंने उससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म तो एक ही है, प्लेटफॉर्म है ओम का। यह कॉमनैलिटी समझ के अपने मन में आप अपने भगवान की धारणा करो, लेकिन मंदिर से जुड़ाव रखने से यह समाज भी संगठित होगा और एक दूसरे के प्रति मोटिवेशन भी रहेगी। इसके बारे में क्या विचार है सर? है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भारतीय घटना का लेखन हुआ, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, धर्म की व्याख्या के बारे में जब बात आई, तो उन्होंने क्या व्याख्या की कि हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन, सिख इनका समावेश होगा। तो आपने देखा जाए तो वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, इन्होंने सबको एक साथ में जोड़ दिया। जी। अगर वह घटना में व्याख्या करते थे हिंदू की अलग, बौद्ध की अलग, जैन की अलग, सिख की अलग, ऐसी तो कॉन्स्टिट्यूशन में व्याख्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे है कि हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध, जैन, सिख इनका समावेश है। ऐसी व्याख्या है? हाँ है। अरे वाह। तो कोई आर्टिकल स्पेसिफाई कर सकते हाँ, हैं? मैं आपको आप बताऊंगा। वकील होने के कारण हाँ, मैं पूछता हूँ। आर्टिकल 25 में जो है, फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल रिलीजन में ऐसा लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन 2 में,
In subclause B of clause 2, the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. वेरी गुड। इतना स्पष्ट शब्दों में हमारे भारतीय जो घटना है इसमें यह सब चीज़ें लिखी गई है, और इस बात को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि यह कोई भी भेदभाव हमारे पास में नहीं होना चाहिए। सभी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जैन मंदिर हो, बौद्ध विहार हो, सब में लोगों ने अपने अपने आस्था से जुड़ना चाहिए, अपने अपने धर्म का अभ्यास करना चाहिए और इस धर्म के मूल तक जाना चाहिए, तत्वों को जानना चाहिए और मतवादी न होते हुए इस तत्वों को जानकर जो हमारी अलग अलग वैविध्यपूर्ण रचना है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत उद्बोधक ये इन्फॉर्मेशन दी आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस के जो विभिन्न मत है, ये उसमें मतलब उसमें क्लेश न हो, और यही कामना के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आपने आपके इतने व्यस्त समय से आपने इतना समय निकाला। सर का करोड़ों का टर्नओवर होगा, लेकिन आपने इतने व्यस्त समय से आपका समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अन्य विषय के बारे में, ये धार्मिक विषय ही इतना बड़ा है कि उससे संलग्न बहुत सारे विषय हैं, लेकिन समय के लिमिटेशन के कारण हमारा ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। और सर के साथ में अगर समय मिले तो और एपिसोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।